अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अब दिल खून के आंसू रोता है, अब बस हो गई है। अब हम अपनी बच्चियों को इन दरिंदों के सामने इस तरह शिकार होते नहीं देख सकते। अब एक और ज़ैनब इसी तरह से एक दरिंदे की भेंट चढ़ी है दोस्तों, और अब की बार जिस तरह उस बच्ची को मारा गया है, मैं बड़ी देर तक, यकीन कीजिए, अपने सामने कागज़ फैला के जब मैं लिख रहा था सारी इन्फॉर्मेशन, मुझ पर सख्ता तारी हो गया, मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। जब वो मकाम आया, जब वो मंजिल आई, जब मैंने देखा कि किस तरह से ज़्यादती के बाद उस बच्ची को सबूत ख़त्म करने के लिए मारा गया, जो मारने का तरीका था ना, मेरा दिल फटने को आ गया वहाँ पे, क्योंकि इंसान दरिंदा कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में दो वाक़यात आप तक पहुँचाने हैं दोस्तों। मैंने ये दोनों वाक़यात एक दूसरे से रिलेटेड है, दो मुख्तलिफ शहरों में पेश आए मगर रिलेटेड है दोस्तों। हुआ ये चारसदा का इलाका है, यहाँ पर 2.5 साल की बच्ची है। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि 2.5 साल की बच्ची से तुम अपनी जिनसी भूख कैसे मिटा सकते हो यार। ऐसा कौन सा जानवर पल रहा होता है तुम्हारे अंदर? अगर बहुत ज़्यादा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर तो पैसों पे बहुत कुछ मिल जाता है, वहां पर जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लो। 2.5 साल की बच्ची, ये 2.5 साल की बच्ची थी जी, इसको ज्यादती का निशाना बनाया गया। 18 घंटे इसके साथ ज्यादती की गई। 18 घंटे। आपको पता है 2.5 साल का बच्चा हर 2 से 3 घंटे के बाद दूध मांगता है, उसको तो भूख लगती है। 18 घंटे उसने कैसे सहे होंगे? अकेली, माँ भी करीब नहीं है, बाप भी पास नहीं है, माँ को बुलाती होगी, है ना, दूध मांगती होगी, लेकिन उसको मार दिया गया। मारा कैसे गया बताता हूँ। इसका पेट और सीना चीरा गया और फिर इसके ऑर्गन निकाले गए। इस तरह मारा गया इसको। फिर कहते हैं कि जी नहीं, पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए, हैंग नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को भी ना लित्तर पड़ने चाहिए जो ऐसी बातें कहते हैं। माजरत के साथ, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, मेरी जबान ऐसे ही है ऐसे लोगों के लिए जो ज्यादती करने वाले के लिए सख्त सजा खत्म करने की बात करते हैं। एक हद तक तो वो भी सजा के मुस्तहिक है, मैं समझता हूं। पब्लिक हैंगिंग, मैं कहता हूं इनको पब्लिकली लटका के इनकी खाड़ उतारनी चाहिए। इनको आसान मौत तो देनी नहीं चाहिए। वो बच्ची 2.5 साल की, उसका पहले पेट काटा गया, फिर सीना चाक किया गया, सीना चीरा गया, फिर ऑर्गन निकाले गए, फिर मारा गया। और अभी भी अगर किसी के दिल में हमदर्दी है ना इन लोगों के लिए, तो वो चुल्ली भर पानी में डूब मरे जाके। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सीने में दिल नहीं है तुम्हारे? एक और वाकया पेश आता है। यह वाकया पेश आता है जी कसूर का। यहां पर आपकी स्टेट, आपकी रियासत हमें नाकाम नजर आती है। जो कसूर का वाकया है, यह सुनिए। कसूर में क्या होता है जी? एक शख्स है, उसका जो नाम है वो है असलम उर्फ मलंगी। ये आदमी जिला कचहरी कसूर में अपने वकील के चैम्बर में बैठा था। ये मुल्जिम है। किस चीज का मुल्जिम है? इसने भी बच्ची के साथ ज्यादती की हुई है। अपने वकील के चैम्बर में बैठा हुआ है। एक बंदा बाहर से आता है, उसके हाथ में बंदूक होती है और वो आके फायरिंग कर देता है, और इस शख्स असलम उर्फ मलंगी को, जिसने ज्यादती की थी बच्ची के साथ, उसको मार देता है। क्यों मारा उसने उसको, मैं बताता हूं। जिस बच्ची के साथ ज्यादती की गई, उस बच्ची के वरसा के साथ पुलिस बड़े अरसे से बदसलूकी कर रही है, ताउन नहीं कर रही है। उनको यकीन हो गया था कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, और पुलिस हर तरह का ताउन इस मुल्जिम के साथ, जिसका नाम मलंगी बताया गया है, इसके साथ कर रही है। वरसा को इस बात का यकीन हो गया था कि नहीं,
हमारी जो बच्ची है उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इस बच्ची का चचा यासीन ये बंदूक लेके कचहरी में आया और आके इसने मुलजिम को फायर करके मार दिया। ये शख्स नाउमीद हो चुका था उस इंसाफ से जिसका हुकूमत वक्त ने वादा किया है। दोस्तों, जिस बच्ची को चारसदा में ज्यादती का निशाना बनाया गया उसका नाम था जैनब। कुछ याद आया? बेल रिंग्स हुई कुछ यहां पे। वो जैनब आपको याद आई, कसूर वाली जैनब? जी हां, जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने शोर मचाया था। मैंने भी उस पर प्रोग्राम किए, वीडियोस किए, ना जाने क्या क्या। और फिर जैनब के कातिल को फांसी लगने के बाद हमने सोचा कि अब ये मामला ख़त्म हो जाएगा, अब ये सिलसिला थम जाएगा। फिर एक जैनब अलर्ट बिल आया। वो बिल ये कहता है कि अगर किसी बच्ची के साथ कोई ज्यादती होती है या कोई बच्चा गुमशुदा होता है तो उसकी फ़ौरन FIR दर्ज की जाएगी, उसको प्रायोरिटी बेसिस पर रखा जाएगा। हमें लगा था मामला सही हो जाएंगे, नहीं। एक जैनब गई, उसके बाद न जाने कितनी जैनब आई, और अब एक और बच्ची चारसदा में, इसका नाम भी जैनब ही है, जिसको 2.5 साल की बच्ची का सीना चीरा गया। ओ यार, ज्यादती करते हो, ठीक है, छोड़ दो यार, जिंदा तो छोड़ दो। कम से कम वो वापस अपनी मां की आगोश में तो जाएगी, अपने मां के सीने से तो लग जाएगी। जिंदा तो छोड़ दिया करो यार। हवस पूरी कर ली, ठीक है, कर ली यार तुमने। जान से क्यों मारते हो यार नन्हे फूलों को? कसूर में जो वाकया पेश आया, ये वो मकाम आ चुका है कि रियासत अपनी आंखें खोले कि इससे पहले एक आम शहरी रियासत के इंसाफ से नाउमीद होकर अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर दे। यहां पे यही हुआ है। उसको नजर आ रहा था कि मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसको नजर आ रहा था कि उसके साथ बेइंसाफी होने जा रही है, उसने यही किया। और आखिर में इमरान खान साहब की एक तजवीज़ जो उन्होंने बहुत पहले दी थी, मैं समझता हूँ वक्त आ गया उस पर अमल करें, ना मर्द करें ऐसों को। खास इनके वो किसे कहते हैं ना, वो उर्दू का लफ्ज़ ही आई है, खसी करें इनको, काटे सब कुछ इनका, जो मर्द बने फिरते हैं, इन्हें लगे पता। फिर अगर फांसी देनी है फांसी दें, लेकिन पहले उनको इस सलाहियत से इससे महरूम करें। मैं बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ हूं इस तजवीज़ में, बिल्कुल ठीक कहते, ऐसा ही होना चाहिए, अब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर आप एग्री करते हैं, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा। इससे बढ़कर शर्म का मकाम नहीं रह गया हमारी सोसाइटी के लिए कि हमारे पास वीडियोस बनाने के लिए सिर्फ यही कंटेंट है, क्योंकि हो ही है, सब कुछ यही रहा है, इसके अलावा हो ही कुछ नहीं रहा। फिर कहते हैं दुनिया को हमारा बुरा चेहरा क्यों दिखाते हो? यार, बुरा चेहरा अपना ठीक क्यों नहीं कर लेते हो तुम? आईने को बुरा क्यों कहते हो? तुम्हारा चेहरा खराब है, आईने का कसूर नहीं है। आईना बदलने से कुछ फायदा नहीं होगा, अपना चेहरा बदलो। अल्लाह के बाद